हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक ही तो ज़िंदगी है। इसके पहले वाले वीडियो में बिगिनर्स जो कि बिल्कुल जिनको पता ही नहीं होता है कि वो सेल्फ लव किस तरह से कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या खुद के लिए केयर करना, क्या खुद की परवाह करना सेल्फिशनेस है, सब कुछ के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आज हम बात करेंगे इसी के पार्ट 2 कि जब हम खुद से प्यार कर रहे हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लव मतलब लव। मान लेते हैं कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत माने बहुत, आप उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आपने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, कभी कुछ कहा भी नहीं और आप उसको बेपनाह फिर भी प्यार करे जाते हैं। वो आपकी इतनी परवाह भी नहीं करते, केयर भी नहीं करते, पूछते तक नहीं है। यहाँ तक कि कोई अगर आके आपके बारे में उसको कुछ भी गलत कहता है तो वो आपके संबंध उसकी बात मानकर आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आपको हिट करते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको फिज़िकली मेंटली बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब तब वो जानबूझकर किसी और की केयर करने में लग जाते हैं, लेकिन आपके पास बिल्कुल नहीं आते हैं। वो आपकी डिसरिस्पेक्ट तो करते ही हैं, यहाँ तक कि किसी और की बातों को सुनकर वो आपको बुरा भला कहते हैं। अगर उनका कोई काम नहीं बनता है तो भी उसके लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो भी उसके लिए वो सिर्फ आपको ही जिम्मेदार करते हैं। एक तो आपकी केयर नहीं करते, एक तो आपकी परवाह नहीं करते, एक तो आपसे प्यार नहीं करते और ऊपर से आपको जितने तरीके से तकलीफ़ देना होता है उतने तरीके से वो आपको तकलीफ़ देते हैं। ख़राब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता? ये रिलेशनशिप कब तक चलेगा? ये भी तो रिलेशनशिप ही तो है ना। अब इन बातों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो जो आपके साथ बहुत बुरा कर रहा था वो आप हो और आप जिसके साथ बुरा कर रहे थे वो आपका सोल है, वो आपका अंतर्मन है, वही आप हो। तो किसी इंसान को जब आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है उसके पास जब आप माफ़ी मांगते हो, अपने रिश्तों को सुधार करने की बात आती हो, जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप, ऑब्वियसली जब दो इंसानों के साथ कोई रिलेशन बनता है तो उसको हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अपने साथ अपना रिलेशनशिप भी तो रिलेशनशिप है ना, वो भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो क्या इससे रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा? तो अपने साथ संबंध को जब आप ठीक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है? 2 स्टेप है जिसके साथ आप इस काम को कर सकते हैं। आप जब किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं या फिर कोई आपसे गुस्सा होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? नंबर 1, आप उसके सामने जाकर आप माफ़ी मांगते हैं, या नंबर 2, आप उसको लेटर लिखते हैं। मतलब अपनी गलतियों के लिए अब आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता जो है वो सुधर जाए, वो सुधार हो जाए। सबसे पहले तो आपने जो कुछ भी किया है, जब आपको ये एहसास हो गया कि हाँ आपने गलत किया है, इवन किसी और की बातों को सुनकर आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप कुछ भी पी रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आगे जाके जो आपको तकलीफ ही देगा। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चबा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आपको फिजिकली थोड़ी देर के बाद परेशानी होगी ही होगी और होती भी है। अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी फिजिकल केयर नहीं कर रहे हैं तो आपको बीमारी होगी। अगर आप ठीक टाइम पर पानी नहीं पी रहे हैं, वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या बीमारियां नहीं होती हैं? आप मेंटली किसी भी बात को अपने दिमाग में पकड़ के रख रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और जो आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है, उन बातों को हर एक दिन सालों साल अपने मन में स्टोर करके रख रहे हैं और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पुरानी कोई बातें जिसको याद करने से आपको तकलीफ भी होती है, उन बातों को अभी तक आपने छोड़ा नहीं है, उन बातों को याद कर रहे हैं। तो क्या ये आपको तकलीफ नहीं दे रहा है? ये आपको दर्द नहीं पहुंचा रहा है? और इन सब चीज़ों के लिए आपको माफ़ी नहीं मांगनी है खुद से? अपने आप को इतना तकलीफ देने का हक आपको किसने दिया? खुशी से जीना ये किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन खुशियों के बीच में जो रुकावट है उसको पालना प्यार नहीं कहते हैं। तो आपको क्या करना है?
जब आप अपने आप को मनाओगे, जब आप अपने साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से एक नया मौका दे रहे हो, फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है नंबर 1 तो मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक क्यों? देखिए, जब हम किसी के सामने जाकर उसको माफ़ी मांगते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तब हमें मन को सुकून होता है। यहाँ पर आप अपने आप से माफ़ी मांग रहे हो तो आप अपने दर्पण में ही तो जाओगे ना, जहाँ आप खुद को देखोगे। तो जाकर आप कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे तो फिर ये इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है, जो आपका सोल है, उसको सब पता है आप क्या सिर्फ बोल रहे हो या फिर क्या आप माफ़ी मांग रहे हो। कौन सी ऐसी बात है जिसको आप मन से चाह रहे हो कि ये मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और मुझे माफ़ी चाहिए। तो जब आप सबसे पहले मिरर के सामने जाएंगे और जाने के बाद बड़े आराम से 2 से 3 मिनट तक खुद को देखिए, इतने अच्छे तरीके से देखिए कि आपकी फेस में अगर कुछ पिंपल्स है, अगर कहीं कुछ दाना है, कुछ दाग है, कुछ भी है, एकदम क्लीन एंड क्लियर फेस है, तो वो भी जब आप आंखों को बंद करो तो आपको एकदम दिख जाना चाहिए। पूरा बॉडी को देखो, पूरे बॉडी को, कि कहाँ क्या है, किस तरह से आपके कपड़े पहनने का क्या तरीका है, क्या ढंग है, आपके बाल आपने आज किस तरह से संवारे हैं, सब कुछ आप क्लियरली देखो। और उसके बाद आई टू आई कांटेक्ट करके डियर और फिर अपना नाम लीजिए और फिर आपको जो कहना है, जिन भी बातों के लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप वो मांगिए। मन में कुछ मत रखिए। देखिए, पहले दिन कर रहे हैं, सब कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन आएगी कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म भी आएगी मिरर के सामने खुद के साथ, लेकिन ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं करेंगे तो फिर किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक भी नहीं होगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट हो तो वो उसके जो दरवाजे हैं वो भी यहीं से शुरू होता है, आपके सेल्फ लव जर्नी से ही शुरू होता है। और वैसे भी जो आपका है, जो आपके साथ हमेशा है, क्या उसके साथ आपने जो गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांगनी ज़रूरी नहीं है? बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये करिए। डे 1 पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, डे 2 पे थोड़ा सा हेजिटेशन कम होगा, डे 3 पे आप नॉर्मल हो जाएंगे, डे 4 पर आप देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। डे 5 में आप ये भी देखेंगे कि जो मैं डे 1, डे 2, डे 3 में कहा था उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अभी तक कही भी नहीं है। तो आप हर रोज़ एक ही काम को कर रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं। और कब से? जब से आपको याद है अपने बारे में कि आपने क्या क्या किया था। किसी ने आपको इमोशनली आपको पेन दिया था, आपको छोड़कर चले गए, आपने खुद को हिट किया, खुद को बहुत तरीके से आपने तकलीफ पहुंचाई। किसी ने यह हक नहीं दिया था, लेकिन आपने पहुंचाया था अपने आप को। हर एक चीज़ के लिए आप खुद से माफ़ी मांगिए। जहाँ से जब तक आपको याद आ रहा है, जो कुछ भी याद आ रहा है, आप हर एक चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगिए। ये नंबर 1 हुआ। और इसको आप करते जाइए। ये नहीं है कि अरे ये तो मैंने कर लिया, चलो ये तो हो गया। कुछ भी प्रोसेस इस तरह से नहीं हो रहा। जिस तरह से प्यार करने का प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसी तरह से आप माफ़ी मांग रहे हो। आपको एक दिन खुद महसूस होगा कि हाँ, मन बहुत हल्का लग रहा है, बहुत बहुत क्लीन एंड क्लियर हो गया है बहुत कुछ। और आप अपने साथ अब खुश हो रहे हैं और साथ ही आप अपने लिए जो अच्छा है उन चीज़ों को करना शुरू कर रहे हैं। जो गलत चीज़ें हैं उनसे परहेज़ कर रहे हैं। चाहे आपके दोस्त यार बंधु आपको कितना भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। तभी आप महसूस करेंगे कि सही सही प्यार, सही सही जुड़ाव अब हो गया है। अब नंबर 2, आप अपने आप को लेटर लिखिए। होता था ना बचपन में कि हम सामने नहीं जा सकते हैं, बोल नहीं पा रहे, तो क्या कर रहे हैं आप? खत में अपने मन से जो कुछ भी है उन सारी बातों को आप लिख रहे हो। आप सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह से डियर मी या फिर अपना नाम डियर और आपका जो नाम है उसको लिखिए। और फिर आपके मन में जो कुछ भी है वो सब कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप कुछ भी चीज़ों को लिखते हैं ना, तो आपके मन में जो भी होता है वो एकदम क्लीन वे में निकल जाता है सब कुछ। क्योंकि लिखते लिखते आपको और भी कुछ याद आता है कि मैंने ये नहीं लिखा। आप लिखिए और इतना अच्छे तरीके से लिखिए, इतना शानदार तरीके से लिखिए कि फिर जब आप उसको पढ़े तो आपको लगे कि हाँ, यही तो होता है एक माफ़ीनामा। कि किसी ने अगर मुझसे माफ़ी मांगी है तो फिर यही तो होना चाहिए कि उसके मन का भाव जो है वो स्पष्ट आ रहा है कि वो खुद
खुद को कितना तकलीफ महसूस कर रहा है, उसके मन में कितना दर्द हो रहा है कि वह सच में किसी के साथ इतना ख़राब किया है, ना जानते हुए जानते हुए, और उन सब चीज़ों के लिए वो माफ़ी मांग रहा है। इतना होगा। वही बात है कि डे 1 में पूरा आप नहीं लिख पाओगे, डे 2 में भी पूरा नहीं आएगा, लेकिन आप हर रोज़ लिखना शुरू कीजिए ना। जिस तरह से आप अपने लव वन को हर रोज़, अभी तो लेटर लिखते नहीं है कोई, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। लेटर लिखना हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। हर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो बिगिनर्स के लिए, जो कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उन सब के लिए, हर एक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव का फर्स्ट पार्ट यही है कि जब आप किसी के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक करना चाह रहे हैं, तो आपने जो कुछ भी गलती की है, सबसे पहले उन चीज़ों से शुरू हो, माफ़ीनामे से शुरू हो। क्योंकि कुछ भी ठीक करना मतलब आप जो कुछ था अब तक, उन चीज़ों को अब आप साइड कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो और नए वे में सब कुछ शुरू कर रहे हो, बिल्कुल नए तरीके से। तभी तो रिश्ता ठीक होता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अब इस प्रोसेस को तो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे और अपने साथ अपना जुड़ाव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि जब आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से कि बहुत भाई हुआ, अब सच में मैं अंदर से बदलना चाहता हूं, तो फिर आपको सेल्फ लव के प्रोसेस से आपको जाना ही होगा। और सेल्फ लव सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, विदाउट सेल्फ लव हम कोई मैनिफेस्ट ठीक तरीके से कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव इसलिए ज़रूरी है कि जब आप खुद को प्यार करना शुरू करेंगे, खुद की अहमियत जानेंगे, खुद की केयर करेंगे, तभी आप हर चीज़ों की केयर करेंगे और आपकी जो दृष्टि होती है, प्यार करने का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है और सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई लगता है कि आपके ऐसे कोई दोस्त है या कोई है जिनको आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू करे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, इसको जब आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो कमेंट करना तो ज़रूरी है, क्योंकि जितना लिखेंगे मन का जो भाव है वो उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। और आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।